ये कहानी है रोहित की, एक मिडिल क्लास लड़का जो कर्ज में डूबा था और जल्दी अमीर बनने के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहा था। उसके घर वाले भले ही धार्मिक थे, पर रोहित अब पैसे के मोह में अंधा हो चुका था। एक दिन दफ्तर में रोहित ने जुए जैसे खेल की बात छेड़ दी। थोड़ी सी जीत मिलते ही वो इतना उत्साहित हो गया कि अब वो बाकी दोस्तों को भी अपने साथ इस गेम में शामिल करने लगा। यार तुम देखो, कल मैंने बस 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और आज ये डबल हो गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पैसा इतनी जल्दी बढ़ेगा। अगर तुम सब थोड़ी स्ट्रैटेजी अपनाओ, थोड़ा ध्यान और फोकस रखो, तो पैसा अपने आप बढ़ता जाएगा। ये एक गोल्डन चांस है, रोज नहीं मिलता। पर रोहित, ये तो बहुत रिस्की लगता है। अगर लॉस हो गया तो? अरे भाई, रिस्क के बिना जीत का थ्रिल कहाँ। हर जीत का मतलब एक्सपीरियंस है। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सब दिखाऊंगा। बस मेरी स्ट्रैटेजी पर ट्रस्ट रखो और देखो तुम्हारा फाइनेंशियल ड्रीम सच हो जाएगा। रोहित का लालच और ओवर कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। वो नहीं जानता था कि यही अति आत्मविश्वास उसकी बर्बादी की शुरुआत है। पैसे का नशा रोहित के सिर चढ़कर बोल रहा था। दफ्तर से बाहर निकलते ही उसने अपने दोस्तों को रोक लिया और शुरू कर दी अपनी नई सक्सेस स्टोरी की मार्केटिंग। देखो दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी मैंने कल ही ट्राई की थी। 500 रुपए लगाए और आज 1200 हो गए। अगर हम सब मिलकर इन्वेस्ट करें तो कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये फ्रीडम है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर सब लॉस हो गया तो? लॉस ये तो बस थोड़ी देर के लिए होता है। हर गलती हमें एक्सपीरियंस देती है। जो डरता है वो कभी जीत नहीं सकता। लाइफ में सक्सेस पाने का यही शॉर्टकट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। रोहित का ओवर कॉन्फिडेंस और लालच दोस्तों पर असर डाल रहा था। हर नई जीत उसके लालच को और बढ़ा रही थी। घर आकर भी रोहित के मन को शांति नहीं मिली। वो अकेले अपने कमरे में बड़े बड़े सपने बुन रहा था। ये तो बस शुरुआत है। अगर मैं रोज इसी तरह से प्लान फॉलो करूं तो मेरा सपना सच होगा। पैसा अब मेरे पास होगा। मुझे बस यही खुशी चाहिए। अब मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। सोचो, सिर्फ पैसा ही नहीं, इज्जत, पावर, फ्रीडम सब मेरे हाथ में। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत में पैसा सिर्फ खुशी दे रहा था, पर हर नोट और सिक्का रोहित के मन में लालच और मोह भर रहा था। उसे लगा कि सिर्फ पैसा ही असली सुख है और भगवान की भक्ति अब उसके लिए ज्यादा जरूरी नहीं थी। अब रोहित अपने परिवार को इस खेल से जीती हुई रकम के बारे में बताता है। खुशी के साथ साथ परिवार के चेहरे पर चिंता के भाव भी झलकते हैं। देखो माँ, पिताजी, मैंने कल 1000 रुपए लगाए और आज 2000 हो गए। मैं अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बहुत करीब हूँ। अब मैं अपने हर सपने को सच कर सकता हूँ। बेटा, खुशी तो ठीक है, लेकिन पैसा कुछ देर के लिए ही होता है। हमेशा याद रखना, मेहनत और ईमानदारी ही असली दौलत है। समझदारी से काम करना। बेटा, ये जीत थोड़े समय की खुशी है। असली सक्सेस सब्र, समझदारी और धैर्य में है। जब तक तुम अपने लालच और जल्दबाजी पे काबू नहीं पाओगे, जीवन की सच्ची शांति नहीं पा सकोगे। अरे पिताजी, माँ, आप भी ना। ये मॉडर्न जमाना है। यहाँ जिसकी जेब में पैसा है उसी की इज्जत है। अभी मुझे सिर्फ पैसा कमाने दीजिए, बाकी सब बाद में देखेंगे। अभी टाइम नहीं है। पिताजी और माँ की चेतावनी उसके कानों में पड़ी, पर वो सुनने को तैयार नहीं था। तभी उसका दोस्त अमित उसे फोन करता है। भाई, ये जीत केवल शुरुआती है। संभल कर चलना, वरना बड़े नुकसान का डर है। ये सिर्फ पैसा नहीं, तुम्हारी मानसिक शांति भी खतरे में है। रोहित ने परिवार और दोस्त की चेतावनी को अनदेखा कर दिया। ओवर कॉन्फिडेंस में उसने अपना सारा पैसा एक बड़े इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसके जीवन का सबसे गलत फैसला होगा। अब देखते ही देखते उसके पैसे डूबने लगे और उसका इन्वेस्टमेंट जीरो की कगार पर आकर खड़ा हो गया। अब रोहित ये सब देखकर बड़ा चिंतित होने लगा। यार, ये क्या कर दिया। अब सबको क्या जवाब दूंगा। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। ये कर्ज अब कैसे चुकाऊंगा। मैंने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए। अब रोहित को परेशान देखकर उसके परिवार वाले आ जाते हैं।
क्या हुआ बेटा, इतना चिंतित क्यों है? माँ, मैं क्या बताऊं, अब सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो अब लॉस में चली गई और मेरे सारे पैसे डूब गए। माँ, बेटा, इस कठिन समय में हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। गलती से सीखो और आगे बढ़ो। घबराओ मत। तुम गुरुजी के पास जाओ, उनसे मार्गदर्शन लो। अब संभलने का समय है। पैसा कुछ देर के लिए है। असली सफलता धैर्य, समझदारी और अच्छे कर्म में है। अपनी गलती मानना और सही राह पकड़ना ही समझदारी है। ठीक है, मुझे थोड़े समय दीजिए, मैं सोच कर बताऊंगा। अब रोहित के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं और रोहित अपने नुकसान की भरपाई करने का विचार करता है और अपने पुराने मित्रों को फोन करके पूछता है। अब इतना घाटा होने के बाद भी उसके दोस्त एक और बार कोशिश करने के लिए दबाव बनाते हैं। रोहित, अभी चांस है, जल्दी से इन्वेस्ट कर लो। ये स्ट्रैटेजी कोई छोड़ना नहीं चाहता। जितना जल्दी एक्ट करोगे उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। भाई, आप लोग सही कह रहे हो, लेकिन अब असफल होने के बाद मुझे डर सा लगने लगा है कि अब रिस्क लूं या नहीं। अगर फिर से फेल हुआ तो क्या बचेगा मेरे पास? लालच और दोस्तों का दबाव उसे फिर से भटका रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि कुछ बदलना जरूरी है। अब रोहित बेचैन रहने लगा, ना किसी से बात करता, ना ही कहीं आता जाता। ये सब देखकर परिवार अब आखिरी फैसला लेता है। रोहित, देखो, हम तुम्हें रोकने नहीं आए हैं, लेकिन एक बात हमारी भी मान लो। पैसा खोना असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा मन अशांत है। तुम एक बार संत जी के पास चलो तो सही, वो तुम्हें समझाएंगे कि असली दौलत क्या है। पर पिताजी, मैंने खुद इन्वेस्ट किया है, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। मैं अचानक ये सब कैसे छोड़ सकता हूँ? बेटा, कभी कभी हमारी खुद की सोच हमें सिर्फ भटकाती है। थोड़ी विनम्रता और सुनना भी जरूरी है। संत जी के पास चलो, मार्गदर्शन लो। परिवार ने रोहित को प्यार और धैर्य से संत जी के पास चलने के लिए मना लिया। उसके चेहरे पर दिख रहा मानसिक तनाव अब आत्मसमर्पण की पहली कदम बढ़ा रहा था। अब रोहित संत जी के आश्रम पहुंचता है। आश्रम पहुंचते ही रोहित ने मन ही मन में अलग सी शांति महसूस की और संत जी के पास बैठकर उसने सारी बात बताई। गुरुदेव, मुझे लगता था पैसों के आगे दुनिया झुकती है, इसीलिए मैंने अपने जीवन में जल्दी पैसे कमाने के लिए जुए का सहारा लिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे इस खेल के कारण सब कुछ खोना पड़ेगा। बेटा, पैसे के पीछे भागना असली ताकत नहीं है। असली ताकत तो मन की शांति और सच्चे ज्ञान में है। मैं रास्ता भटक गया था गुरुजी। मेरा अहंकार, लालच सबने मुझे उलझा दिया था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। हर लालच हमेशा दुख देता है। जब तुम ये समझोगे कि बाहरी चीजें कुछ देर के लिए ही हैं, तभी तुम वास्तविक खुशी पा सकते हो। ये काल ब्रह्म इसी तरह जीवों को उलझाता है। तुम्हारे मन की शांति तुम्हारे काम और भक्ति में है। मैं सही राह ढूंढना चाहता हूँ। जरूर बेटा। सबसे पहले अपने मन का निरीक्षण करना सीखो। लालच, अहंकार, डर, ये सब अस्थायी हैं। जब तुम इन्हें समझोगे तभी दिल से बदलाव संभव है। सर्वप्रथम परमात्मा की सत भक्ति करने के लिए तुम्हें ये सब कार्य छोड़ना होगा। तभी तुम वास्तविक मोक्ष के रास्ते को अपना सकते हो और इस काल के जाल से मुक्त हो सकते हो। अब ज्यादा समय ना गवाते हुए तुम्हें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अब इस तरह रोहित संत जी से दीक्षा प्राप्त करता है और अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए वो परमात्मा की सत भक्ति में लग जाता है। लेकिन रोहित के जीवन की समस्या यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। आगे उसे एक और परीक्षा से गुजरना था। संत जी के कहने पर रोहित अब मन लगाकर सत भक्ति की राह पकड़ लेता है। पुरानी लालच और गलतियों की यादें उसे परेशान करती हैं, पर वो संत जी के शब्दों को याद करके आगे बढ़ता है। सच में मैंने खुद को खो दिया था। पैसा, अहंकार, रोमांच सबने मुझे इतना अंधा कर दिया था कि मुझ में सोचने समझने की शक्ति भी नहीं बची थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि इस भक्ति से मुझे मानसिक शांति भी मिल रही है। वाकई में परमात्मा जी के मंत्रों में शक्ति है।
मानसिक शांति पाने के लिए रोहित अब आश्रम में लोगों को सेवा करते देखता, जिन्हें देखकर उसके मन में भी सेवा करने के भाव जागते हैं और वो अपने गुरुदेव से सेवा की प्रार्थना करता है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भाई, बोलो। गुरुजी, दास की एक छोटी सी प्रार्थना है। भक्तों को आश्रम में सेवा करते देख मुझे भी सेवा करने की इच्छा होती है। अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं कोई सेवा ले सकता हूँ? रोहित, तुम्हारा सेवा भाव देखकर अच्छा लगा। एक सच्चा शिष्य वही होता है जो अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार सेवा करे। जाओ बेटा, कर लो सेवा। लूट सको तो लूट लो ये राम नाम की लूट। अब रोहित गुरुजी से आज्ञा मिलने के बाद खुशी खुशी अपनी सेवा में पहुंच जाता है और झाड़ू उठाकर सफाई सेवा जुट जाता है। अब कुछ दिन बाद रोहित अपने घर पहुंचता है और वहां उसके मित्र उससे मिलने पहुंच जाते हैं। अरे रोहित भी, कैसा है तू? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई अपनी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप लोग कैसे हैं? हम ठीक हैं भाई, पर आश्रम जाने के बाद तेरे चेहरे पर अलग सा नूर दिखाई दे रहा है और तू काफी शांत लग रहा है। और तेरे कर्ज का क्या हुआ? बताता हूँ। ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है कि मैं आज आप लोगों के साथ में हंसी खुशी खड़ा हूँ। नहीं तो मैं ना जाने आज जीवित रहता कि नहीं, क्योंकि मुझे परेशानी ने सभी दूर से घेर लिया था। और जब मैं संत जी के शरण में गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने सालों से अपना जीवन और समय व्यर्थ गवा रहा था। और मैं तो आप सभी भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संत जी से जुड़कर अपने जीवन का कल्याण करवाओ। रोहित की बातें सुनकर सभी मित्र मानो आश्चर्यचकित रह गए। पहली बार वो रोहित को इस अंदाज में बात करते हुए देख रहे थे। सभी रोहित की बातें सुनकर उसके साथ सत्संग में चलने हेतु तैयार हो जाते हैं। भी देख, हमें तेरी बातें बहुत पसंद आई और अब तू बोल रहा है तो हम तेरे साथ सतलोक आश्रम भी चल पड़ेंगे। अब रोहित उनकी बातें सुनकर खुश हो जाता है और सभी को सत्संग में ले जाने की तैयारी करता है। अब रोहित के पास उसके पुराने मित्र का कॉल आता है और यह अब उसके धैर्य और संकल्प की पहली परीक्षा होती है। रोहित भाई, क्या हाल है? बढ़िया भली, आप सुनाओ। अच्छा सुन, तेरे लिए एक बहुत ही बेस्ट डील, वंस इन अ लाइफ टाइम है। बड़ा प्रॉफिट होगा, मिस मत करना। भाई, मैंने इस लाइन में अपने आप को उभरता भी देख लिया और गिरता हुआ भी देख लिया। अब मैं उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाना चाहता। मुझे अब आत्म शांति चाहिए, फालतू की टेंशन नहीं। अरे यार, सब लोग पैसे के लिए एक्साइटेड हैं और तुम? मैं अपनी मानसिक शांति के लिए एक्साइटेड हूँ, बाहरी दौलत के लिए नहीं। देखते ही देखते रोहित अब लालच पर जीत हासिल कर चुका था और अपनी मानसिक शांति के लिए उसने खुद को गड्ढे में जाने से बचा लिया। लेकिन अब रोहित के लिए काल ने एक और जाल बिछा रखा था। कुछ दिन बाद जब रोहित आश्रम जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे पता लगा कि पिताजी को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। रोहित, जल्दी कर, तेरे पिताजी, उनका एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल से फोन आया है, जल्दी चल। क्या क्या कह रही हो माँ? एक्सीडेंट? ये खबर एक बिजली के झटके की तरह थी। रोहित के मन की शांति अचानक छिन गई। उसे एक पल के लिए याद आया कर्ज, पैसा, घाटा, पर उसने तुरंत खुद को कंट्रोल किया। उसे पता था कि अब डरना नहीं बल्कि समझदारी दिखानी है। माँ, आप टेंशन मत लो, हम परमात्मा की शरण में हैं, भगवान हमारे साथ हैं। अब रोहित और माँ तुरंत अस्पताल पहुँचते हैं। पिताजी, आप ठीक हैं? ये सब कैसे हो गया? रोहित बेटा, तुम आ गए। मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। शायद कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता ही था जिसने टक्कर के बाद मुझे उठाया और यहाँ ले आया। मैं जब तक आंखें खोल पाया तब तक वो दिखा नहीं, पता नहीं कहाँ गया। हे भगवान, किसने बचा लिया मेरे पति को? हे परमात्मा, आज तो आपने पिताजी को बाल बाल बचा लिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। पिताजी, आप आराम करो, मैं डॉक्टर से बात करके दवाई लेकर आता हूँ। रोहित बाहर तो आ गया, पर अज्ञात फरिश्ते की बात उसके दिमाग में अटक गई। कौन था वो? क्यों मदद की? क्या ये सच में दैवीय सहायता थी? पैसे की कमी का डर एक बार फिर से उसके मन को कुरेदने लगा। अस्पताल का खर्चा कहाँ से आएगा? क्या उसे फिर से इन्वेस्टमेंट की दुनिया में लौटना पड़ेगा? रोहित के मन में अब दो रास्ते थे, एक और पैसों का डर और पुरानी भागदौड़, और दूसरी ओर संत जी द्वारा दी गई आत्म शांति। वो जानता था कि इस बड़ी उलझन का जवाब सिर्फ उसके गुरुदेव के पास है। चिंता और सवालों का बोझ ले रोहित तुरंत आश्रम की ओर निकल पड़ता है।
रोहित आश्रम पहुंचता है और संत जी के चरणों में गिरकर सारी बात बताता है। संत जी मुस्कुराते हैं क्योंकि ये उनके शिष्य की सबसे कठिन परीक्षा थी। गुरुदेव, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, अब खर्चा और अज्ञात फरिश्ता, क्या मुझे ये सब छोड़कर फिर से पैसे की भाग दौड़ में लगना पड़ेगा? मुझे रास्ता दिखाइए। उठो बेटा, तुम कहते हो अज्ञात फरिश्ता, क्या तुमने उसे पहले कभी देखा था? नहीं गुरुदेव, पिताजी ने भी कहा कि वो अचानक गायब हो गया। तो सुनो, वह कोई अज्ञात नहीं था। याद करो, पिछले महीनों में तुमने लालच छोड़कर जितनी सेवा की, जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो और अपने भगवान पर दृढ़ता से विश्वास रखोगे तो वही ढाल बन जाते हैं। वह फरिश्ता कोई और नहीं, साक्षात भगवान था, जो सही समय पर तुम्हारी रक्षा के लिए हाजिर हो गया। यानी मेरे सेवा का फल? हाँ बेटा, तुम पैसे कमाने भागते थे, पर शांति और सुरक्षा तुम्हारी सेवा भाव से मिली। अब जाओ, डर को अपने मन से निकाल दो, ईमानदारी से काम करो, भक्ति जारी रखो, बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दो। संत जी के शब्दों ने रोहित के मन से डर और लालच के आखिरी निशान भी मिटा दिए। उसे अब पक्का विश्वास हो गया था कि असली दौलत बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में जमा होती है। आश्रम से लौटकर रोहित ने अस्पताल के फाइनेंशियल क्राइसिस को शांत मन से हैंडल किया। अब उसे कोई घबराहट नहीं थी, बस समाधान ढूंढने पर फोकस था। अब वो अपने पुराने दोस्त अमित को फोन करता है, डर से नहीं बल्कि जरूरत के लिए। अमित, पिताजी अस्पताल में हैं, कुछ पैसों की हेल्प चाहिए, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब लौटा दूंगा। रोहित, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अभी आता हूँ, तू चिंता मत कर। तुझे याद है, तूने मुश्किल समय में मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। अब रोहित की पैसों को लेकर चिंता भी दूर हो जाती है। इसके लिए वो परमात्मा का धन्यवाद करता है। रोहित की परीक्षा अब लगभग अब पूरी हो चुकी थी, जिसमें वो काफी घबराता है, सहमता है, सोचता है, परंतु हार नहीं मानता। हमेशा गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए वो अपने भक्ति राह पर अडिग रहता है। संकट टलने के बाद अब परिवार एक साथ बैठता है और अपने गुरुदेव द्वारा बताई गई साधना में लग जाते हैं। मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काटकार की फांसी सत्सरे। रोहित की कहानी हमें सिखाती है कि लालच और मोह केवल थोड़ी देर की खुशी देते हैं। आत्म शांति, सही मार्गदर्शन और भक्ति ही हमेशा रहने वाली दौलत है। कभी भी सही राह अपनाने में देर नहीं करनी चाहिए। रोहित की ये यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति के लालच, बर्बादी और वापसी की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस गहरे द्वंद्व को दर्शाती है जो आज के इंसान को निरंतर उलझाए रखता है। भौतिक संपत्ति की चकाचौंध और आत्मिक शांति की खोज। इस कहानी का सार ये है कि सच्ची दौलत बैंक खातों या क्षणिक जीतों में नहीं, बल्कि संतोष, निस्वार्थ सेवा और परमात्मा में अटूट विश्वास में निहित है। जब रोहित ने धन को ही अपना ईश्वर मान लिया, तो उसकी कीमत उसे अपनी मानसिक शांति, रिश्तों और आत्मसम्मान को खोकर चुकानी पड़ी। उसका पतन ये सिखाता है कि लालच का मार्ग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है, परंतु असली संदेश उसके परिवर्तन में छिपा है। गुरु का मार्गदर्शन उसे ये समझने में मदद करता है कि जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा अच्छे कर्मों और सच्ची भक्ति से मिलती है। पिताजी के एक्सीडेंट के समय मदद करने वाला अज्ञात फरिश्ता कोई संयोग नहीं, बल्कि रोहित द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा का ही प्रत्यक्ष फल था। ये घटना कर्म के उस अटल सिद्धांत को उजागर करती है, जिसके अनुसार निस्वार्थ भाव से की गई सेवा एक सुरक्षा कवच बनकर लौटती है और परमात्मा स्वयं किसी रूप में आकर हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार रोहित की यात्रा हमें ये स्पष्ट संदेश देती है कि सच्ची समृद्धि धन के संग्रह में नहीं, बल्कि मन को मोह और आसक्ति के बंधनों से मुक्त करने में है, क्योंकि सच्चा धन वो है जिसे कोई छीन नहीं सकता। हमारे सत्कर्मों से उपजी मन की शांति और आत्मिक संतोष।
आज के समय में साक्षात कबीर साहिब जी तत्व ज्ञान का प्रचार करने इस धरा पर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने अपने वास्तविक ज्ञान द्वारा समाज में फैली अंधभक्ति, पाखंड और झूठे कर्मकांडों को समाप्त कर सच्चे भक्ति मार्ग की पहचान कराई है। आज लाखों लोग उनके सत्संग से जुड़कर नशा, झूठ, भ्रष्टाचार और बुराइयों से दूर होकर सच्चे जीवन मार्ग पर चल रहे हैं। आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर अपनी जीवन का सच्चा उद्देश्य जानें, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाएं और इस मानव जन्म को सफल